हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और जिसमें चैप्टर 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3.2 का ये पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, तो हमने पार्ट 4 में पार्ट 4 में जो पीछे वाली क्लासेस हमने कर चुके हैं, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं करी है वो आप सभी लोग दोबारा से मतलब शुरुआत से क्लास को देखना स्टार्ट करना, तभी ये पार्ट 5 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो क्वेश्चन रह गए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, आज उनको डिस्कस करके ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर चुके थे और पार्ट 5 की बात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ओके, तो देखो क्वेश्चन पहली बात बोली कि मतलब कोई फ्रैक्शन है 9/11। ठीक है, ठीक। और 9/11 की फ्रैक्शन आती है कब? जब हम हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है उसमें हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह टू टू ऐड कर देते हैं, तब वो फ्रैक्शन किसके इक्वल आती है? 9/11 के इक्वल आती है। ठीक है, इसी तरीके से फिर से कि अब हम मतलब हमें कोई फ्रैक्शन माननी पड़ेगी। जैसे मान लिया हमने हमारे पास कोई एक्स और वाई कोई फ्रैक्शन है, उसमें हमने टू और टू ऐड करा ऊपर नीचे दोनों जगह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हमारे पास जो नई फ्रैक्शन बनी वो बनी 9/11। इसके बाद दोबारा से वही बात बोली गई है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन यानी हमने जो फ्रैक्शन मानी है उसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दें तो हमें इक्वेशन मिलती है 5/6। तो बताओ वो फ्रैक्शन होगी क्या? वो कौन सी फ्रैक्शन? अरे बहुत ही आसान है, एक बार हम अच्छा आप ये बताओ, फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट है? 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द लेट द न्यूमरेटर बी, हमने मान लिया एक्स। ओके, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, द डिनोमिनेटर बी हमने मान लिया वाई। अगर आपके पास कोई न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, तो आप ये बताओ फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? क्या बनेगी फ्रैक्शन आपके पास? एक्स अपॉन वाई, है ना। ठीक, अब ये कोई फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, हमने लिख दिया ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फ्रैक्शन आपके पास कोई है, तो उसने क्या बोला कि अगर हम जैसे हमने कोई फ्रैक्शन मानी ये, अगर हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में टू और टू ऐड कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है? 9/11 वाली कोई फ्रैक्शन बनती है। पहली बात बोली गई इसमें। अच्छा देखो, अब एक बात बताओ, ये कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में, अब हम इसे इक्वेशन के रूप में बनाए, कैसे बनाएंगे? लोग आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? सुनो क्या बनेगा, इधर देखो 11 मल्टीप्लाई में x+2 और इधर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में y+2। आराम से कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 11x+22, इधर हो जाएगा 9y प्लस 9 2 जा 18। ऐसे ही इधर इधर ले आओ, बाई को उठा लाओ, इधर माइनस का 9y, इधर हो जाएगा 18 और माइनस का 22। और अगर 22 से ये जाएगा तो कितना रह जाएगा? इधर माइनस का 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? 11x माइनस का 9y और इजिकल टू में माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, कितना आसान। ठीक, अब ऐसे ही अब मतलब उसने एक पहली बात बोली कि दोनों जगह प्लस प्लस ऐड +2 ऐड कर दिया जाए तो ये वाली इक्वेशन बनती है। अब फिर से उसने दूसरी बात क्या बोली थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो उसने दूसरी बात बोली है कि हाँ,
अब की बार हमने पहले दो दो ऐड किए, अब की बार हम अगर हम तीन तीन ऐड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 5/6। तो कैसे, हमारे पास इक्वेशन है कि ये x/y, और अब इस बार हम 3 और 3 ऐड कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो जो इक्वेशन वो फ्रैक्शन बन रही है हमारे पास, बन रही है 5/6। तो पहले तो इसे फ्रैक्शन से इक्वेशन के रूप में लेके अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई x+3, इधर 5 मल्टीप्लाई y+3 कर दो, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 18, 5/15, y को इधर उठाना हो, 5 इधर हो जाएगा 15 माइनस 18, और इधर हो जाएगा 6 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा -3, और इक्वेशन नंबर बन जाएगी ये सही। अब फिर से वही वाली बात, आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता कर लो, सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर सेकंड से या फर्स्ट से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो निकालो क्या होगी, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इधर तो -3 है, 5 उधर उठ के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये निकला हमारे पास एक्स की वैल्यू, और ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब हम इस थर्ड को कहाँ पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ क्या लिखा है 11, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -3 प्लस 5/6, और इधर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है -9y में -4। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, -33 प्लस 55 में चल रहा है 6, यहाँ हो जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -4। अब आप एक चीज बताओ, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता 1 मान लेंगे, जब यहाँ 6 है तो यहाँ 6 करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैंने क्या रूल बताया कि अगर 6 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करोगे, ये बराबर इक्वल का निशान है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इधर -33, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस 55 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 9, वो 9 का मल्टीप्लाई 6 में करना, कितना आ जाएगा 54 और अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो एक बार 6 लिख दें, तो एक बार 6 लिख दिया, माइनस में क्या चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -33 और 55 में से 54 जाएगा, कितना रह जाएगा, बाई रह जाएगा केवल, और ये वाला 6 अभी डिवाइड में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 × 6 और -33 प्लस बाई, यहाँ हो जाएगा कितना 24 माइनस का, अब 33 को उधर पहुँचा दो, -24 प्लस 33, अब यहाँ से ये बताओ 33 में से 24 जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 6 इधर और 3 उधर, तो यानी रह जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 9 आ गई। अब आप ये बताओ, y की वैल्यू अगर 9 आ गई तो आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो आप क्या करो कि y की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो देखो कैसे, जगह ही नहीं बची, चलो इधर देखते हैं एक बार, हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास 11x माइनस का 9y है, y की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, इस इक्वल टू को क्या चल रहा है -4, ओके। 11x यहाँ हो जाएगा 81 इज इक्वल टू में -4, 11x उधर जाएगी 81 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
-4 प्लस का 81। अच्छा, 81 से अगर 4 जाएगा कितना रह जाएगा? 77। ठीक है, वो भी प्लस का। यहाँ हो जाएगा x और 77 अपॉन में 11, 11 7 जा 77। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 7। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हमें निकल आई, y की वैल्यू हमें निकल आई। अब x हमने क्या माना था? न्यूमेरेटर, और y हमने क्या मानी थी? डिनोमिनेटर, है ना? तो उसने पूछा कि फ्रैक्शन क्या होगी। तो अब हम एक काम करें, x की जगह पे x की वैल्यू रख दें, y की जगह पे y की वैल्यू रख दें, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बिल्कुल। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है, मतलब जो फ्रैक्शन हमसे पूछी गई थी, फ्रैक्शन क्या है? 7/9। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया। फिर से बता दूं एक बार कि हमने पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक, समझा उसे। हमने फिर ये न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर मान लिए। फिर हमने कोई एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व करके मतलब सिंपल इक्वेशन बनाई। फिर हमने 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिया, और हमारे पास इस तरीके से ये आंसर। ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसको और देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म, दी एंड। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 6 है भाई। देखते हैं क्या होने वाला है। हम सवाल को करने से पहले सवाल को पढ़ते हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। 5 years hence the age of Jacob, okay, will be 3 times that of his son. Wow. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अच्छा, ठीक, मैं आपको सवाल को समझा दूं एक बार कि एक कोई जैकब है, ठीक है, जैकब नाम का कोई पिता है, ठीक, और उसका कोई पुत्र है, ठीक है। तो 5 ईयर्स मतलब जो 5 ईयर बाद की बात हो रही है, तो जो जैकब की जो उम्र है, एज है, वो अपने पुत्र से, अपने सन से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक। फिर 5 ईयर पहले की बात हो रही है, तो उसने क्या किया कि अब वो 7 टाइम्स ज्यादा है, किसकी एज? जैकब की एज। तो देखो ये कैसे क्या है, एक बार इक्वेशन बना दे तब समझ में आएगा आपको। तो सुनो, मैंने क्या माना, मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मैंने मान लिया एक्स ईयर्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने माना कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, मैंने मान लिया 22 ईयर्स, ठीक है। दोनों चीज हमने मानी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? 5 ईयर्स हैंस, यानी 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। एक बार, हाँ ठीक, ओके। 5 ईयर हैंस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 5 आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन को लिखने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, क्या कि आप ये बताओ कि अभी आपकी वर्तमान आयु यानी कि वर्तमान एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है? आपको बोलोगे 15 साल, कोई बोलेगा 20 साल, कोई बोलेगा 19 साल, 18 साल। तो मैंने मान लिया कि 15 साल का कोई बच्चा है, ठीक, जैसे आपकी एज 15 साल है, और मैंने आपसे पूछा कि आप ये बताओ कि आज आपकी एज जो है 15 साल है, ठीक है। आज से 5 साल बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आज अगर आप 15 साल के हैं, तो आज से 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओ? 5 साल घटा दोगे या बढ़ा दोगे? 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 15 साल प्लस 5 साल, तो आप 5 साल बाद 20 साल के हो जाओगे, ठीक है। अब मैं फिर 15 साल वाले बच्चे से एक सवाल फिर से पूछूं कि जब आप 5 साल बाद 20 साल के हो जाओगे, अगर आप आज 15 साल के हो, तो आप ये बताओ कि 3 साल पहले कितनी एज के थे? 3 साल पहले कितनी एज के थे? तो पहले की बात हो रही है, तो यानी पिछली सालों की बात हो रही है, जो कि निकल चुकी है ना। तो
15 साल आज आपके हो, तो जब 3 साल पहले की बात हो रही है तो 3 साल माइनस कर दोगे अपनी एज में से, तो कितने साल के रह जाओगे आप? 12 साल के। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जैकब की और उसके पुत्र की उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जैकब एज, जैकब है ना, जैकब एज, जैकब प्रेजेंट एज। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, जैकब प्रेजेंट एज कितनी होगी 5 साल बाद? पहले कितनी मानी थी हमने? एक्स, मतलब पहले उसकी उम्र कितनी थी आज की डेट में? एक्स थी। अब 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, है ना, तो 5 साल क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे आपके 15 साल में 5 साल बाद की बात करी, तो 5 साल आपने जोड़ लिए 15 साल में, तो कितने साल हो गए? 20 साल। तो ऐसे ही जैकब की एज में हमने क्या किए? 5 साल जोड़। अब ऐसे ही उसके पुत्र की एज, हिज सन, हिज सन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 22 मानी थी हमने उसकी नॉर्मल एज, और यहाँ हो जाएगी 22+5। ठीक है, अब दो कंडीशन हो गई। एक तो हो गई हमारे पास जैकब की उम्र 5 साल बाद, दूसरी क्या बन गई? 22+5। ये तो होगी जैकब की एज, और ये होगी उसके पुत्र की एज। तो अब आप ये बताओ, उसने एक सवाल पूछा कि 5 ईयर हैंस, यानी आफ्टर 5 ईयर्स, द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब, ठीक है, विल बी 3 टाइम्स, विल बी 3 टाइम्स हिज सन। अच्छा है, आप एक बात बताओ कि किसके मतलब 3 टाइम्स किसकी एज से, किसकी एज के लिए बोल रहा है? जैकब की एज के लिए बोल रहा है कि 3 टाइम्स ज्यादा है। तो अब आप ऐसे सवालों में एक चीज हमेशा याद रखो कि जिसके लिए बोले कि इतने टाइम्स ज्यादा है ना, या इतने इसमें प्लस है या इतने इसमें माइनस है, जिसके लिए बोले हमेशा उसके अपोजिट साइड वर्क वो कर दो। जैसे इधर 3 टाइम्स ज्यादा बोला, तो इसको छोड़ के इसको उठाओ और इधर 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ जैकब की उम्र उसके पुत्र से कितने टाइम्स ज्यादा है? 3 टाइम्स, यानी ये वाली एज ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट में जाएंगे और ये वाले 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक, जैसे किसी को समझना आता हो तो ये इस तरीके से समझ जाए कि जैकब की उम्र 3 टाइम्स पूछी, तो हमने उसके पुत्र की उम्र 3 टाइम्स कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो। x+5, 3y हो जाएगा, 15 हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल इधर ले आओ, नंबर उधर ले जाओ, 15 माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ x-3y, और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब उसने दूसरी बात और बोली थी, अभी पढ़ते हैं उसको। क्या बोली है उसने? कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो। ओके, हम यहाँ लिखेंगे 5 ईयर एगो। ठीक, अब भाई यहाँ बात करी थी उसने किसकी? 5 साल बाद, और यहाँ किसकी बात कर रहा है? 5 साल पहले। जैसे 15 साल हुआ आज आपके, मतलब आज आप 15 साल के हो, ठीक है, तो आज से 5 साल बाद वो 5 साल पहले कितने के थे? 10 साल के, यानी घट गई ना। तो वही चीज, तो अब आप ये बताओ 5 साल पहले जैकब की उम्र कितनी होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे कि आफ्टर, मतलब 5 ईयर्स एगो जैकब प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? पहले तो x-5, पहले तो x थी, अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो -5 कर लेंगे वो। ठीक है, अब ऐसे ही his son प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? y-5। ठीक है, अब x-5 को एक तरफ रखो, y-5 को एक तरफ रखो। अब ये देखो कि उसने दूसरी बात क्या बोली है। तो उसने दूसरी बात क्या बोली है भैया? कि जैकब एज बाद 7 टाइम्स, मतलब जैकब की उम्र है वो कितने टाइम्स है? 7 टाइम है। ठीक है, इसके अपने पुत्र से। तो वही वाली बात, ये इधर मैंने क्या बोला कि जितने टाइम्स, जिसने मतलब जिसके लिए जितने टाइम्स बोले उसके अपोजिट साइड में उतने टाइम्स ले लो। जैकब के लिए 7 टाइम बोला है, तो हम क्या करेंगे? इसके अपोजिट में जाएंगे और इसको 7 टाइम दे, क्वेश्चन करने का आसान तरीका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x-5, और यहाँ हो जाएगा 7y, और माइनस का हो जाएगा 35।
ठीक है। अब वेरिएबल को इधर ले आओ, -35 + 5 यहाँ हो जाएगा x - 7y, यहाँ हो जाएगा 30 वो भी माइनस का, और ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड निकालो और उसको 1 में पुट कर दो। कैसे? देखो इधर हम यहाँ से थर्ड निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू उधर -30 और इधर कर देंगे हम +7y। तो ये निकला ही हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, और इक्वेशन नंबर थर्ड को हम 1 में पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कि पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन 1। ये इक्वेशन होती है, ठीक है, जो सर्कल में जो लिखी हुई। अब यहाँ पे x, अब x की वैल्यू क्या लेंगे हम, -30 + 7y, फिर यहाँ क्या दे रखा है -3y, ठीक है, = में दे रखा है 10। अब आप ये बताओ 7y में से 3y गया, कितना रह गया 4y, ठीक है, 10, और यहाँ 30 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, और अपॉन में 4 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 10 जा 40। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, ठीक है, दिख रही है ना सभी को, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। इसके बाद y की वैल्यू 10 आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, मैं इधर कर लूँ सॉल्व, इधर कर लेता हूँ। जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो अपने हिसाब से। तो पुट वैल्यू ऑफ y सेकंड में या फर्स्ट में। अब आप एक काम करो, फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आता। तो x - 3y है, y की वैल्यू कितनी है 10, = में कितना है 10, ठीक है। अब यहाँ से निकाल दो वैल्यू, माइनस का 30 = में 10, उधर जाके 10 और प्लस का 30, और यहाँ हो जाएगा x 40। तो x क्या है 40, तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 40, y की वैल्यू निकल आई हमारे पास 10। अब आप ये देखो कि हमने x क्या माना था भाई, हमने x माना था जैकब की एज, और हमने y क्या माना था, हमने उसके सन की एज मानी थी, है ना। तो अब उसके उसका जो मतलब पुत्र है, बेटा है, सन है, उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 10 ईयर, और जैकब की एज कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज 40 ईयर, है ना। तो हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और 3.2 एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश हो जाती है। और एक बार और देख लेते कोई क्वेश्चन बचता है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 3.3 चलेगी, जब तक के लिए हम आपसे विदाई मांगते हैं, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।